चिड़िया नु मैं बाज लड़ावा, गिद्दड़ नु मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नु एक लड़ावा, तब गुरु गोबिंद सिंह नाम रखावा। जबले सोनिहार, सत श्री अकाल। इतिहास न जाने कितने ही वीर योद्धाओं से भरा पड़ा है और कभी इतिहास के पन्नों ने हमें दर्द दिया तो वहीं कई अनमोल रत्न भी दिए। इन्हीं रत्नों में से एक थे दशमेश गुरु गोविंद सिंह, जिनके एक हाथ में तलवार तो एक हाथ में कलम थी। वो संत थे, सिपाही थे, कमजोरों के वो ढाल थे, दुष्टों की वो काल थे। आइए आज आपको उस पूर्ण पुरुष संत सिपाही की गाथा से रूबरू करवाते हैं जिसने देश धर्म मानवता के लिए अपना संपूर्ण वंश कुर्बान कर दिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। वे एक महान दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ और योद्धा थे। उनका जन्म सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के घर पटना में 26 दिसंबर 1666 को हुआ था। जब वह पैदा हुए थे उस समय उनके पिता असम में धर्म उपदेश को गए थे। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। पटना में जिस घर में उनका जन्म हुआ था उसमें उन्होंने अपने प्रथम 4 वर्ष बिताए थे। वहीं पर अब तखत श्री पटना साहिब स्थित है। 1670 में उनका परिवार फिर पंजाब आ गया। मार्च 1672 में उनका परिवार हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चक नानकी नामक स्थान पर आ गया। यहीं पर इनकी शिक्षा आरंभ हुई। उन्होंने फारसी, संस्कृत की शिक्षा ली और एक योद्धा बनने के लिए सैन्य कौशल सीखा। चक नानकी ही आजकल आनंदपुर साहिब कहलाता है। गोविंद राय जी नित्य प्रति आनंदपुर साहब में आध्यात्मिक आनंद बांटते हैं। मानव मात्र में नैतिकता, निडरता तथा आध्यात्मिक जागृति का संदेश देते थे। आनंदपुर वस्तुतः आनंद धाम ही था। यहाँ पर सभी लोग वर्ण, रंग, जाति, संप्रदाय के भेदभाव के बिना समता, समानता एवं समरसता का अलौकिक ज्ञान प्राप्त करते थे। गोविंद जी शांति, क्षमा, सहनशीलता की मूर्ति थे। उन्होंने सदा प्रेम, एकता, भाईचारे का संदेश दिया। किसी ने अगर गुरु जी का अहित करने की कोशिश भी की तो उन्होंने अपनी सहनशीलता, मधुरता, सौम्यता से उसे परास्त कर दिया। गुरु जी की मान्यता थी मनुष्य को किसी को भी डराना नहीं चाहिए और न ही किसी से डरना चाहिए। वे अपनी वाणी में उपदेश देते हैं, मैं काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। वे बाल्यकाल से ही सरल, सहज, भक्ति भाव वाले कर्मयोगी थे। उनकी वाणी में मधुरता, सादगी, सौम्यता एवं वैराग्य की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनके जीवन का प्रथम दर्शन ही था कि धर्म का मार्ग ही सत्य का मार्ग है और सत्य की सदैव विजय होती है। इसी समय गुरु तेग बहादुर से मिलने कश्मीर से आई पंडितों की टोली ने निवेदन किया कि कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार है, गौ गुरुओं और हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। नवाबों का फरमान है कि अगर तुम्हारा कोई ऐसा महापुरुष हो जो हमारी तलवार के आगे इस्लाम को नकार देने का साहस रखता हो तो उसे ले आओ। हम कश्मीर के हिंदुओं का धर्म परिवर्तन नहीं करवाएंगे। उस समय गुरु गोविंद सिंह 9 साल के थे। उन्होंने पिता तेग बहादुर जी से कहा, आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है। कश्मीरी पंडितों की फरियाद सुन उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए स्वयं इस्लाम न स्वीकार के कारण 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनके पिता गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया। इसके बाद वैसाखी के दिन 21 मार्च 1676 को गोविंद सिंह को सिखों के 10वें गुरु घोषित हुए। एक उपदेशक बनने के बजाय गुरु महाराज ने तलवार को धारण किया। उनके सानिध्य में हजारों लोगों ने तलवारों को अपना साथी बनाया। आनंद का मठ अब तलवारों से गूंजने लगा। कमजोरों को बल मिला, निहत्तों का पौरुष जगा। अपने धर्म पर अडिग रहना, मृत्यु भी सामने आ जाए तो डरने के बजाय प्रहार करना ही धर्म का मार्ग बन गया। गुरु द्वारा सेना निर्माण का समाचार मुगलों तक पहुंचने लगे। औरंगजेब इस समय दक्खन में मराठों से घिरा हुआ था। उसने आदेश जारी किया कि आनंदपुर में सिखों को बड़ी तादाद में जमा होने से रोक दिया जाए। अब गुरु महाराज ने समग्र पंजाब में फैले सिखों को एक करने की योजना बनाई। एक ध्वज, एक पंथ और एक निशान, सिखों की मजबूत सेना हो, खालसा के नाम से दुश्मन थर्रा जाए। सन 1699 वैसाखी का पावन दिन था। गुरु महाराज ने समग्र पंजाब के सिखों की महासभा का ऐलान करवाया। एक आदेश पर सिखों का विशाल जत्था गुरु के चरणों में हाजिर हुआ। इस दिन खालसा सेना का निर्माण हुआ।
कीस, कंघा, कड़ा, कृपाण और कछेरा सिखों की पहचान बन गई। तलवारों के खनक के बीच 80,000 सेना के सामने गुरु ने दहाड़ते हुए कहा, वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। औरंगजेब की लाख कोशिशों के बाद गुरु महाराज उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। 3 बार आनंदपुर की बंदी की गई, परंतु मुगल गुरु साहब को खेद करने में नाकाम रहे। मई सन 1704 में मुगलों ने 10 लाख की सेना को एकत्रित किया और आनंदपुर साहिब को 6 महीनों तक घेरे रखा। मुगलों का मानना था आनंदपुर साहिब का राशन पानी खत्म होगा तब गुरु गोविंद सिंह स्वतः ही मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे, परंतु इसके विपरीत गुरु महाराज रात्रि में अपने जत्थे सहित आनंदपुर साहिब को छोड़कर निकल गए। जब मुगलों की इसकी भनक लगी तो वे उनके पीछे लग गए। इस भयंकर उथल पुथल में गुरु गोविंद सिंह का परिवार उनसे बिछुड़ गया। गुरु महाराज की माता और उनके 2 छोटे साहिबजादे पीछे छूट गए तथा हजारों सिख मुगलों से लड़ते हुए शहीद हो गए। अब गुरु गोविंद सिंह सहित 43 सिख ही जत्थे में थे, जो आगे बढ़ते हुए चमकौर नामक स्थान पर पहुंचे। इस नगर में गुरु जी ने ऊंची हवेली में अपनी सेना को तैनात कर दिया और गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं कच्ची गढ़ी के ध्वज केसरी से युद्ध का मोर्चा संभाला। मात्र 40 सिखों का मुकाबला 10 लाख की सेना से होना था। सुबह होते ही मुगल इस हवेली पर टूट पड़े। भयानक युद्ध सुबह से संध्या तक जारी रहा। इस युद्ध में 2 बड़े साहिबजादे सहित अंतिम 40 सिख भी शहीद हो गए। इतिहासकार लिखते हैं, जब गुरु गोविंद सिंह चमकौर की गढ़ी से निकलने लगे तो उन्होंने अपने जूतों का जोड़ा उतार दिया। तब भाई दया सिंह ने इस बात का कारण पूछा। तब इस पर गुरुजी ने कहा, इस युद्ध में मेरे सिख भाई लोग भी शहीद हुए हैं। उनके केस यानी बाल जमीन पर पड़े होंगे, कहीं मेरा पैर किसी सिख के केस पर गलती से न लग जाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुरुजी के लिए केसों को कितनी महत्ता थी। गुरुजी के 2 छोटे साहिबजादे सरहिंद ने मुगलों द्वारा दीवार में जिंदा चुनवा दिए गए। 7 साल और 9 साल के मासूम साहिबजादे अपने सामने मौत देखकर भी न घबराए। जब माता गुजरी को अपने 2 छोटे साहिबजादों की शहादत की खबर मिली तो उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह दिसंबर के महीने में गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार देश दुनिया की खातिर शहीद हो गया। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में गुरु गोविंद सिंह गोदावरी नदी के किनारे बसे शहर नागदेव में थे। 20 सितंबर 1708 की शाम जब वो प्रार्थना के बाद अपने बिस्तर पर आराम कर रहे थे, तब सरहिंद के नवाब वाजिर खान ने अपने 2 पठान नागदेड़ भेजे, जिन्होंने मौका पाकर गुरुजी के पेट पर छुरे से वार कर दिया। तभी वह दूसरा वार करने ही वाला था कि गुरुजी छट से अपनी तलवार से उसे उसी पल खत्म कर दिया। दूसरा पठान जैसे ही भागने लगा, सिखों ने भी उसे पकड़कर खत्म कर दिया। जब बादशाह जफर खां को गुरु गोविंद सिंह पर हमले की खबर मिली तो उन्होंने अपने इटालियन चिकित्सक निकोलाओ मानुची को गुरु के उपचार के लिए भेजा, लेकिन 6 अक्टूबर आते आते उनको लगने लगा कि उनका अंत निकट है। उन्होंने अपने अनुयायियों की सभा बुलाकर ऐलान किया कि उनके बाद उनका कोई गुरु नहीं होगा और सारे सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के 10 गुरुओं के प्रतीक के तौर पर मानेंगे। 7 अक्टूबर 1708 को आधी रात के बाद उन्होंने सिर्फ 42 साल की उम्र में इस देश दुनिया को अलविदा कह दिया। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल।